बेटा ये जो तुम ये सुन रहे हो ना कि ये कर लो वो कर लो, बेटा मैं बोल रहा हूं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं जैसे आप हो उससे भी वंचित रह जाओगे। जिस टॉपिक में डेप्थ ज्यादा हो, अब बच्चा क्या करता है, बेसिक मैथ के लिए मॉड्यूल भी कर रहा है, किताब भी कर रहा है, डीपी, तो बेटा कितना टाइम वेस्ट कर दिया, उतने में तू बायोकेमिस्ट्री कर लेता। थोड़ा स्मार्टली काम करो। कई बच्चे कह रहे सर एससी वर्मा कर लूं, डीसी पांडे कर लूं, फलाना कर लूं, एमएसआर कर लूं, वो कर लूं। बेटा जो तेरा टीचर बोल रहा है वो बुक लाके रख दे, बस खत्म। बच्चों अभी संडे को मैं अपने कोटा का जो सिटी मॉल है उसमें शॉपिंग करने के लिए गया था कुछ, तो वहां 5-7 बच्चे मेरे से टकराए। उन्होंने मतलब वो पूरे ग्रुप में थे, उन्होंने देखा तो वो आ गए कि सर हम आपसे पढ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करके बातचीत हुई उनसे। तो बेटा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उनसे बात करी, तो मुझे लगा ये बात मेरे को आपसे भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन होगा। वो बोलते कि सर अभी हम पढ़ रहे हैं सर, तो हमारे को सर ने बोला कि हमें 2026 की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 25 का पेपर टफ आया, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल करने चाहिए कोचिंग्स के, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स करने चाहिए, है ना, अलग अलग ऑथर की बुक करनी चाहिए। तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार बच्चा भी नीट 2026 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो इस बात को लेके काफी कंफ्यूजन में है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मतलब वो प्रिपरेशन में उनका ध्यान ही कम लग रहा है या मन ही कम लग रहा है, उनको लग रहा है कहीं कुछ रह ना जाए, क्योंकि पेपर 25 का टफ आया था, तो ऐसा ना हो हमारी प्रिपरेशन कम रहे, हमारी अधूरी रह जाए, तो हमारा सिलेक्शन होने से रह ना जाए, हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। इस चक्कर में बेटा वो ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे। बेटा उनकी मतलब उनको अपनी थाली में घी कम नजर आ रहा है। वो जो भी बच्चा 25-26 की तैयारी के लिए अभी पढ़ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं कम तो नहीं कर रहा प्रिपरेशन। बेटा ये आप सोच दिमाग से निकाल दो। बेटा ये जो तुम ये सुन रहे हो ना कि ये कर लो वो कर लो, बेटा मैं बोल रहा हूं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं जैसे आप हो उससे भी वंचित रह जाओगे। मैं अब आपको वो दो बातें कोरिलेट करता हूं, क्योंकि हमारे पास तो सेलेक्टेड बच्चों के भी फोन आते हैं ना, तो अब मैं कोरिलेट करके बताता हूं बेटा। तो सबसे बड़ा प्रश्न अभी बच्चे के दिमाग में ये कि कहीं मेरी प्रिपरेशन कम तो नहीं चल रही, कहीं मैं कम मेहनत तो नहीं कर रहा, है ना। तो 2026 की प्रिपरेशन के लिए सर हमें क्या क्या करना चाहिए, ये उनका क्वेश्चन था। क्या हमें सर क्लास नोट्स और डीपीपी के अलावा, ये तो सर हम करेंगे ही, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के मॉड्यूल्स भी करने चाहिए सर? क्या इस थाली का भी देखना चाहिए, उस थाली का भी देखना चाहिए? और क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की बुक करनी चाहिए सर? एमए सर की बुक ये वो। बेटा तो बेटा मैं आज इसका बहुत क्रिस्टल क्लियर जवाब देता हूं और बहुत लॉजिकल जवाब देता हूं। बेटा जब हमारे पास बात आई स्टूडेंट की, तो बेटा इस बार पता उन बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ 2025 में जो पहली बार नीट दे रहे थे। मतलब या तो 12th के साथ नीट दे रहे थे, या 12th के बाद जिनका फर्स्ट ड्रॉप था उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ गए। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कोई मेंटेलिटी नहीं थी कि मेरे को, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा था कि पिछले साल का पेपर बहुत इजी आया था, है ना, पिछले 2-3 सालों में 720 में से 720 नंबर लाए जा रहे हैं। उनके दिमाग में कोई मेंटेलिटी नहीं थी। वो इस मेंटेलिटी से नहीं घुसे थे कि मेरे को अगर 650 नंबर का मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो बिल्कुल फील फ्री एंटर करे थे एग्जाम में। तो बेटा सबसे बड़ी समस्या तो वो बच्चे जो भी मिले ना, तो पता उनमें से एक बच्चा कह रहा था सर मेरे 507 या 8 नंबर आ रहे हैं और सर मैं और भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा, मैंने क्वेश्चन में सर मैं घबरा गया, मुझे लगा कि इतने से ही अटेम्प्ट करे और 650 से कम में सिलेक्शन नहीं होगा तो सर मेरे हाथ पैर फूल गए और मुझे लगा वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, तो सर फिर मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया लास्ट के 15-20 मिनट में। अब सोचो उसने अगर 3-4 क्वेश्चन और इत्मीनान से कर दिए होते तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता 530 नंबर तक, तो जनरल कैटेगरी में किसी भी स्टेट में। तो बेटा ये हुआ बच्चों के साथ। उनकी मेंटलिटी ये बनी हुई थी कि अगर हमने 650 का पेपर अटेम्प्ट नहीं करा तो वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इस चक्कर में वो घबरा गए, जबकि वो आराम से 550-600 नंबर का आराम से कर सकते थे। और जो बच्चा पहली बार गया उसने बेटा जितना आया उतना कर दिया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि कट ऑफ नीचे चली गई। तो बेटा तुम जो बातें कर रहे हो ना, मैं ये कर लूं वो कर लूं, नहीं बेटा, बेसिक मजबूत कर। बेटा क्लास नोट्स और डीपीपी ढंग से कर और कोई एक बुक या मॉड्यूल फॉलो कर, क्योंकि लगभग लगभग सारी चीजें सेम होती है। क्लास नोट्स डीपीपी ये ढंग से कर, ये दो तो करने ही करने हैं। आप किसी भी कोचिंग में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ये दो तो करो। इसके अलावा कोई एक बुक या मॉड्यूल, इसके अलावा ठीक है, आप एक मॉड्यूल और एक बुक रख लो। मॉड्यूल वो जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, कोचिंग का, आपकी कोचिंग का, ठीक है। दूसरी तरफ मुंह मत मारो आपकी कोचिंग का। कोई एक मॉड्यूल, सर हम पहले किसी कोचिंग में पढ़े थे सर वो हमारे किया हुआ, कोई एक मॉड्यूल कर लो आप, ठीक है।
और एक बुक रखो, नहीं करना नहीं है, ये रखो, ठीक है। अब बेटा ये करने के बाद सुनो, कुछ टॉपिक जैसे बेसिक मैथ हो गई, अरे बहुत है ये डीपीपी और क्लास नोट्स बहुत है, बेसिक मैथ में रिसर्च थोड़ी करनी है। कोई, मैं फिजिक्स की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा फिजिक्स से कोरिलेट कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट में से ही। तो कोई टॉपिक होता है बेटा, तो टॉपिक की कैटेगरी होती है, इजी टॉपिक है तो ज्यादा उछल कूद मत करो उसमें। इजी टॉपिक है जिसपे तुमने मेहनत की हुई है, तुम्हें आता है, तुम्हारे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना, इजी टॉपिक है, तो बेटा उसके डीपीपी और क्लास नोट्स बहुत है, फालतू में टाइम खराब मत करो, उतना टाइम किसी और सब्जेक्ट में दे दो, ठीक। लेकिन कोई टॉपिक बेटा जिसमें डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ वाला टॉपिक, डेप्थ वाला टॉपिक, ये लिख दो, इजी और कम डेप्थ वाला, कम डेप्थ वाला। और कोई डेप्थ वाला टॉपिक है तो उसके लिए बेटा आपको लगता है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट अच्छी फील नहीं आ रही है, या कुछ जैसे रोटेशनल मोशन है सर, एंगुलर मोमेंटम मेरे को लगता है कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो फिर बुक या मॉड्यूल में से कोई एक चीज कर लो, है ना। ऐसा नहीं है दोनों पढ़िए तो सब, जितना पढ़ा है सब कर लू, सब खा लू, नहीं बेटा। जब अपन खाना खाने जाते हैं और किसी बहुत रईस आदमी की शादी होती है तो वहां पे 50 आइटम होते तो 50 थोड़ी मुंह में ठूस लेते हो। जो हमें अच्छा लगता है, जो हम खा पाते, जो हमें लगता है कि नहीं ये खा लूं, तो बेटा सेलेक्ट करके खाते हैं। तो बेटा क्या मैं बोल दूं, जिसमें आपको लगता है डेप्थ ज्यादा है, ज्यादा डेप्थ वाला टॉपिक, तो आप इनमें से कोई एक से वो टॉपिक कर लो, किसी एक को फॉलो कर लो, किसी एक से वो टॉपिक कर लो। सर अब वो किससे करें, वो टॉपिक कर लो, टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, की प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। सर किसको सेलेक्ट करें, आप पहले मॉड्यूल के करके देखो क्वेश्चन, आपको लगता नहीं यार इससे काम हो रहा है और अच्छी फील आ रही है तो ये कर लो, लगता नहीं इसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में बहुत ऊट पटांग या सीक्वेंस सही नहीं है, तो फिर बुक के कर लो। सर कौन सी बुक, तो सर अपने अपने टीचर जिनसे आप पढ़ते हो उनसे सजेशन लो। मैं तो बेटा एमए सर वाली बुक ही बोलूंगा, एमए लॉजिक वाली, क्योंकि बेटा मैंने उसी तरीके से उसमें कंटेंट डाला है, तो मुझे पता है, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूं, तो बेटा वो मेरे वाले बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको फायदा ही देगी, सोचना सिखाएगी। खैर छोड़ो, तो आप अपने टीचर से बात कर लो, ठीक है सर। तो ये कब करनी है, जिस टॉपिक में डेप्थ ज्यादा हो। अब बच्चा क्या करता है, बेसिक मैथ के लिए मॉड्यूल भी कर रहा है, किताब भी कर रहा है, डीपी, तो बेटा कितना टाइम वेस्ट कर दिया, उतने में तू बायोकेमिस्ट्री कर लेता। थोड़ा स्मार्टली काम करो, ठीक है सर। तो बेटा आपको क्लियर हो गया। सर फिर 25 का पेपर टफ आया था, अब मैं उसका भी जवाब देता हूं। बेटा आपको इजी क्वेश्चन छांट के करने हैं, इजी क्वेश्चन छांट के करने, बहुत अंट शंट पढ़ाई करने से नंबर नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन छांट के करने हैं। और क्लास में सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, छांट कर करने, तभी तो उनको आपके लिए लगाया गया है, ठीक है। तो आपको इजी क्वेश्चन छांट के करने हैं बेटा, क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो सारा बेसिक क्लियर करते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज की कमी रह जाएगी। और बेटा 99% कंटेंट सेम होता है, आप कितने ही मॉड्यूल कर लो, कितनी बुक कर लो, लगभग 80 से 90% कंटेंट सेम है, 80 to 90% कंटेंट सेम है, सेम है, वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन, सब कुछ। बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे सारे मॉड्यूल में क्वेश्चन, बस डेटा चेंज के साथ होंगे, कोई 19-20 ऊंच नीच, वो टीचर की क्वालिटी पे, तो 10-20% टीचर की क्वालिटी मैटर करती है जिसने बुक या मॉड्यूल लिखा है, ठीक है। तो बेटा उस 10-20% के चक्कर में तुम अपने आप को यूं ही परेशान कर रहे हो कि सर मेरी प्रिपरेशन, बेटा आप अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ने दे रहे हो। आपको हमेशा ये लग रहा है मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है, नहीं चल रही, अरे बहुत बढ़िया चल रही है। तू अगर मेहनत कर रहा है, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, सारे कॉन्सेप्ट पे एक एक दो क्वेश्चन ढंग से करके उनको समझ रहा है, और फिर डीपीपी कर रहा है, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, तेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जहां तुझे लग रहा है कि तेरी इसमें वीकनेस है, उसके बुक या मॉड्यूल किसी एक से क्वेश्चन कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो स्मार्टली काम करो तो आपका वर्कलोड बढ़ेगा नहीं, ठीक है सर। तो इजी क्वेश्चन छांट के करने, टफ पेपर में भी। अगर पेपर टफ भी आ जाए, लाइक 2025, तो भी इजी क्वेश्चन छांट के करने। जो बच्चे 12th के साथ या फर्स्ट ड्रॉप दे रहे थे, उनका सिलेक्शन इसीलिए हो गया क्योंकि उन्होंने इजी क्वेश्चन करे, टफ छोड़ दिए। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे 650 का नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो उनको कुछ पता ही नहीं था। तो बेटा जिन बच्चों को ज्यादा कुछ पता नहीं था, उनके मतलब कि ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा, उन बच्चों के सिलेक्शन ज्यादा हुए। तो हमारे पास फोन आते ना बेटा, तो जिन बच्चों के नंबर पिछले साल कम थे, उनके सिलेक्शन ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर कम था। यस सर, ठीक है सर। तो इजी क्वेश्चन छांट के करने। इज दैट क्लियर?
सर इसका सबूत दो कि बताता हूं बेटा। मैंने भी सारे टीचर से, मैं कोई तुक्के में या हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने केमिस्ट्री बायो सब टीचर से बात करी। केमिस्ट्री में मुझे बोला गया कि 6 से 8 क्वेश्चन लेंथी थे, टफ तो नहीं बोलेंगे, लेंथी थे, जिनको अगर बच्चे ने छोड़ा होता तो उसको मजा आ जाता। बायो में मुझे बताया गया ऐसे क्वेश्चनों की संख्या 10 से 12, और फिजिक्स में मैं बता देता हूं लगभग 8-10 क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं 10 लेता हूं अपर हैंड पे, जो टफ या लेंदी कैटेगरी में थे, जिनको बच्चा छोड़ देता तो ठीक रहता। समझ में आ गई? बाकी से लड़ता। मैं तो कह रहा हूं चलो तुम्हारे लिए मैं 15 ले लेता हूं इसमें, बस बुरे या 12 ले लेता हूं इसमें, 8 सब मैक्सिमम वाले ले लेता हूं, है ना, लगभग 12, लगभग 8 और लगभग 15 ले लेता हूं। तब भी बेटा ये सारे क्वेश्चन मिला के 35 होते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूं, ये क्वेश्चन छोड़े गए, इंटू 4 कर लो तो बेटा ये आते हैं 140 नंबर। अब आप 720 में से 140 घटा दो, 720 माइनस 140, ये होता है 580। क्या आप 580 नंबर लाए? और कट ऑफ गई है 525, लगभग 525 नंबर के आसपास कट ऑफ जा रही है, जिसपे किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। मैं तो सेफ एंड पे लूं तो भी 530 ले लो चलो। अब आप सोच लो, और पिछले साल की कट ऑफ 650 थी, तो आप खुद ही देख लो ना, ये 525 तो 110 नंबर कट ऑफ कम हो गई, -110। तो आप देख लो ना, जितने टफ क्वेश्चन आए उतने की तो कट ऑफ कम हो गई। बेटा जितने टफ क्वेश्चन आए उतनी कट ऑफ कम हो गई ना, तू काहे की टेंशन ले रहा है भैया? तू कहता है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये अपर एंड गिने, ये तो मैंने ज्यादा से ज्यादा गिने, ये 8 मैक्सिमम गिने, तू जाके चेक कर ले। 12 बायो में मैक्सिमम गिने, जो सर ने अपर एंड बताई वो गिने मैंने। फिजिक्स में मेरे हिसाब से तो 6-7 क्वेश्चन ही टफ है, लेकिन मैंने 15 गिने अपर एंड। तो भी देख लो बेटा, 35 क्वेश्चन अगर मैं हटा देता हूं इनके पूरे पूरे, तो कट ऑफ उतनी कम हो गई ना, 110 नंबर कट ऑफ कम हो तो गई। तो कौन से टफ क्वेश्चन दुनिया करके आ गई? सेलेक्ट होने वाले ने तो अब भी नहीं करे टफ क्वेश्चन, जितने टफ थे उतनी कट ऑफ कम हो गई। तो बेटा कंपटीशन कहां बढ़ा? तुम क्यों घबरा गए एग्जाम में कि पेपर टफ है? अरे पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। टॉपर बच्चा देखो ना, टॉपर बच्चे का स्कोर जहां पहले 720 आया था, तो टॉपर ने बेटा, टॉपर के लिए इतने लेंदी वेंदी वो नहीं थे, तो टॉपर के लोअर एंड पे तो केमिस्ट्री में 2-3-4 क्वेश्चन टफ मान लो, फिजिक्स बायो में टफ कुछ होता नहीं है, फिजिक्स में मैं तो कह रहा हूं 5-6 क्वेश्चन उसने छोड़े भी होंगे, है ना, और 2-4 इसमें ले लो, मैं तो कह रहा हूं 2-3 बायो में ले ले, तो लगभग 10 क्वेश्चन, तो 40-50 नंबर कम कर लो। इतनी कट ऑफ 720 में से 40 नंबर कम कर ले, 680 के आसपास फर्स्ट रैंक आ गई, 686 नंबर पे। तो बेटा सब कुछ वही चल रहा है। तो क्या मैं बोल दूं, जितना पेपर टफ आएगा उतनी कट ऑफ लो होगी। तू अंत शंत तैयारी मत कर, तू तो बेटा बेसिक चीजें मजबूत कर, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर, बेसिक चीजें मजबूत कर, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर, क्लियर कर, और हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर, और बेटा जितना तेरा आईक्यू होगा उतने क्वेश्चन छांट के कर ले, सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डीपीपी और क्लास नोट्स कर रहे हो, और बेटा जिन टॉपिक में डेप्थ है उनका बुक या मॉड्यूल में से कोई एक चीज जिससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है वो करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वो करो। बहुत ज्यादा अंटशन, कई बच्चे कह रहे सर एससी वर्मा कर लूं, डीसी पांडे कर लूं, फलाना कर लूं, एमएसआर कर लूं, वो कर लूं। बेटा जो तेरा टीचर बोल रहा है वो बुक लाके रख दे, बस खत्म। कोई एक सोर्स, ये भी कर लूं वो भी कर लूं में बेटा तेरा जो बिस्किट हाथ में वो भी दूध में चला जाएगा। आधा बिस्किट दूध का मत निकाल, अंटशन तैयारी मत कर, तरीके से तैयारी कर। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप जो कर रहे हो वो बहुत तरीके से कर रहे हो अगर रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो। और टीचर की ऑब्जर्वेशन में काम करो, अंटशन डिस्टेंट मत कर, दूसरों को देख के मत सोच कि भाई मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, सर वो ये कर रहा है, अरे करने दे बेटा, वो कुएं में कूद रहा तू कूदेगा? बेटा एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप अनटशन क्वेश्चन वहां पर कर पाओ, नहीं होता है। जैसे वो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था, अगर आपका राइट हुआ है तो तुक्के में हुआ है, मैं गारंटी ले रहा हूं किसी ने वहां पर एग्जाम में इतना सोल्व कर पाया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी न के बराबर है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। संभव ही नहीं है बेटा कि उस टाइम लिमिट में वो क्वेश्चन सोच के कर देना। हमारे को करने में टाइम लगा जब बाहर थे हम तब, ठीक है। तो बेटा तरीके से काम करो, दिखावे पे मत जाओ, भेड़ चाल पे मत जाओ, जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। बाय बाय, लव यू ऑल।